श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं। जिन दिनों में आपके कोई भी कार्य है, चाहे कोई सा भी कार्य आप ले लीजिए, आपके जीवन भर फलता है, आपके जीवन में खुशियां भर देता है, आपकी बड़ी बड़ी कामनाएं पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इन नवरात्रि के दिनों में अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो अधूरी है, परिवार में सुख समृद्धि नहीं है, परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, तो एक बार यह श्री पोटली वाला उपाय जरूर करके देखिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके जरूर देखिए। कहीं बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो आपको इस प्रैक्टिकल को जरूर करके देखना चाहिए। आपने पूरे उपाय कर लिए हैं, तो इस उपाय को आप एक बार जरूर करके देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर महादेव जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आपको इस उपाय को अच्छे से समझना है, उसके बाद आप इस उपाय को कीजिए। शारदीय नवरात्रि में इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको पहला वाला उपाय सुन लेना है। आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लगी है, या फिर आपके घर में नजर दोष लगा हुआ है, नजर लग गई है, आपकी खुशियां नहीं बची हैं, बात बात में आपके घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, घर में सुख समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, परिवार के लोगों में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, किसी को एक दूसरे को पसंद नहीं है बात करना, टेंशन भरा आपका जीवन चल रहा है, आपके परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, तो आपको इन नवरात्रि के दिनों में इस वाले उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आपको उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया है, जो कि उन्होंने अपनी कथा में बताया था। हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है। लाल कपड़ा, एक छोटा सा आपको लाल कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर का ले लीजिए, और सूती कपड़ा लेना है आपको। ठीक है, सूती लाल कपड़ा ले लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक जटा वाला नारियल। जटा वाला जो पानी वाला नारियल आता है वह आपको लेना है। जटा वाला नारियल ले लिया। अब आपको क्या करना है, जटा वाला इसे हिलाकर देख लीजिए, उसमें पानी होना चाहिए, यानी सूखा नारियल नहीं होना चाहिए, पानी वाला नारियल होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक चुटकी हल्दी, पिसी हुई जो हल्दी आती है, जो हमारे रसोई घर में होती है, वह हल्दी आपको ले लेनी है। और अगर हल्दी पिसी हुई नहीं है तो आप गांठ भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है 1 रुपये का एक सिक्का, 5 का भी 10 का भी ले सकते हैं, 1 रुपये का नहीं है तो, लेकिन अगर 1 रुपये का है तो वह ले लीजिए। एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता कट्टा फट्टा नहीं होना चाहिए, डंठल भी होना चाहिए उसमें, और जो कोना होता है वह भी होना चाहिए। मात्र एक पान का पत्ता लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी लेनी है कुमकुम, रोली जो आती है वह लेनी है, कुमकुम ले लीजिए। माता को कुमकुम सिंदूर बहुत पसंद होता है। इसके साथ हमको लेना है थोड़े से चावल के दाने ले लीजिए। चावल, अगर आप संख्या फिक्स नहीं है तो आप 1 चुटकी 2 चुटकी चावल के दाने ले लीजिए, और इन्हें केसर के अंदर भिगो लेना है, यानी इनको आपको केसर के कर लेना है। चावल को केसर आता है, उसके थोड़ा सा पानी डाल करके इन्हें केसर में भिगो लेना है। अब जब आप यह उपाय कर रहे हैं, तो चाहे आप पहले दिन करें, दूसरे दिन करें, आप नवरात्रि के किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको लेना है एक सुपारी ले लीजिए। साथ ही आपको लेना है 1 चुटकी जौ के दाने, और इसके साथ आपने क्या करना है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र लेकर के आना है। यह सारे आपको सामग्री एकत्रित कर लेना है। फिर आपने जो एक लाल कपड़ा लिया है, उसके अंदर आपको एक जटा वाला नारियल, हल्दी की गांठ पिसी हुई, या फिर आप चुटकी जो आप गांठ डाल रहे हैं वह डाल दीजिए, 1 का सिक्का, पान का पत्ता, कुमकुम, चावल केसर में भीगे हुए, और इसके साथ ही आपको लेना है जो आपने गोल सुपारी ली है वह, और उसके साथ ही जो आपने जो लिए हैं वह, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र। सारी सामग्री को आपको लाल कपड़े के ऊपर रख लेना है। अब आपको जब इस उपाय को जिस दिन आप कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखना है कि पान का पत्ता जो लिया है, इस पान के पत्ते पर आपको 2 स्वास्तिक बनाने हैं। एक स्वास्तिक कैसा बनाओगे, कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है, एक बनाना है आपको हल्दी का स्वास्तिक। 2 स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है। और जब आप हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे, तो दोनों स्वास्तिक बना लिए, तो आपने क्या करना है, इन्हीं स्वास्तिक को बनाने के पश्चात आपको इसके ऊपर सबसे पहले अपनी कामना कह करके, जो केसर वाले चावल आपने लिए हैं, उन केसर वाले चावलों को आपको अपनी कामना कह करके इसके ऊपर रख देना है। रख करके जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं, एक हल्दी की गांठ या फिर पिसी हुई हल्दी ली है, आपने जौ लिया है, सुपारी ली है, 1 का सिक्का लिया है,
जितनी भी आपने सामग्री ली है, बेलपत्र भी लिया है आपने, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको रख लेना है। रख दोगे तो फिर एक तो ये पान का पत्ता हो गया, दूसरा जो आपने एक नारियल लिया है वह हो गया। इस नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक बना करके आपको, ठीक है, इसके ऊपर 9 बार आपको क्या करना है, मौली को, यह जो कलावा होता है उसे लपेटना है। उसे लपेट करके 9 बार लपेटना है। इस बात का ध्यान रखना है, जो पान का पत्ता लिया है उस पान के पत्ते के ऊपर आपको इस लाल कपड़े के अंदर रखना है। यहाँ पर जिसके ऊपर आपने समस्त सामग्री रखी हुई है, इसी के ऊपर आपने समस्त सामग्री रखी हुई है उसके ऊपर आपको रख देना है। पोटली आपको तैयार कर लेना है और आपको क्या करना है, इस पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को आपको अपने पूरे घर में घुमा करके क्या करना है, आपके जितने भी घर के रूम है, रसोई घर है, सारे घर में आपको घुमा लेनी है। और जहाँ भी आपने चौकी लगाई है, घट स्थापना की है आपने, तो वहाँ पर आपको इसे पोटली को माता रानी के सामने रख देना है। अगर आपने घट स्थापना नहीं की है, चौकी नहीं लगाई, तो आप माता रानी के मंदिर में जाकर के वहाँ पर अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके उस चौकी के, माता रानी के मंदिर में जहाँ भी चौकी लगी होगी वहाँ पर आपको कोई भी नारायण का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, माता जी का मंदिर हो, वहाँ पर पोटली को आपको क्या करना है, बांध करके आ जाना है। और इसके बाद इसे 24 घंटे तक वहाँ पर रखे रहने देना है। 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तो अगले दिन वापस जाकर आपको मंदिर में जाना है। चौकी पर रखी हुई वह पोटली उठा करके लाना है और उसे आपको क्या करना है, किसी भी बहते हुए नदी, तालाब में, सरोवर के पास इसे प्रवाहित कर देना है। कितने दिन पश्चात, यह चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कितने दिन के पश्चात इसे करना है, यानी आपको 24 घंटे बाद इस पोटली को प्रवाहित कर देना है। या तो आप माता रानी के मंदिर में रखे रहने देना है या फिर चौकी पर रखे रहने देना है, ठीक है। फिर 24 घंटे के बाद जब आप उसे उठाओगे तो इसे आप किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख देना है, या फिर आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके अंदर की तरफ इसे लटका देना है। और जब नवमी का दिन आएगा ना, तो माता रानी की नवमी के दिन, उस नवमी के दिन आपको इसे किसी भी बहते हुए नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देना है। अपनी कामना कहते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि उसके बाद से माता रानी की इतनी कृपा होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप सभी इस उपाय को जरूर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं अब अगले उपाय की ओर। आपके घर से समस्त बीमारियों को खत्म करने वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा बीमारियां घर में घेर रखा है, पूरे परिवार में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार बना रहता है, तो उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तब आपको कैसे करना है, दोनों आपको अलग अलग क्रम है। नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह उपाय करना है, केवल एक बार। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके घर में बीमार है तो उसके लिए कैसे करना है। जो भी व्यक्ति बीमार है उसके पास में एक तांबे का कलश शुद्ध जल से भर लेना है और उसके अंदर जल भर करके आपको उस व्यक्ति के पास में, जहाँ भी वह सोते हैं वहाँ पर आपको रख देना है और एक रात्रि आपको इसे रखे रहने देना है वहाँ पर। एक रात्रि, जब अगला दिन आएगा ना, तो क्या करना है, आपको इस कलश को उठाना है। परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक बेलपत्र इसी कलश के अंदर डाल करके इस कलश को लेकर के पहुँच जाना है किसी भी नीम के पेड़ के नीचे। जो नीम का पेड़ आपके घर के आसपास हो वहाँ जाओगे और वहाँ पर आपको इस संपूर्ण जल को बेलपत्र के में ही इसकी जड़ों में समर्पित कर देना है। उस व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे करके सही होने लगेगी। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ये जो नीम का पेड़ होता है ना, इन नवरात्रों में इस नीम के पेड़ के नीचे 10 महाविद्याओं का वास होता है। और अगर आप अपने चाहते हैं कि पूरे परिवार में कोई भी बीमारी ना हो, तो आपको एक शुद्ध जल से भरा हुआ कलश लेना है। इसे उठा करके एक रात्रि आपके घर में जहाँ भी पीने का पानी रखते हैं, परिंदा है, आरओ है, वहाँ पर आपको रख देना है और एक लंबी बाती का दीपक वहाँ पर लगाना है। और जिसकी बत्ती का मुख यहाँ पर होगा उत्तर दिशा की तरफ होगा। किधर होगा? उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। इसे पूरी रात्रि आपको लगे रहने देना है, रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा तो इस कलश को अपने पूरे घर में घुमा कर देना है और फिर घर में घुमाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद एक बेलपत्र इसी कलश के अंदर डाल करके आपको उसी पेड़ के नीचे चले जाना है, नीम के वृक्ष के नीचे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए जल समर्पित कर देना है नीम के वृक्ष की जड़ में। और आपको वहाँ पर प्रार्थना करना है कि मेरे परिवार में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, मेरे परिवार में सदैव सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह नवरात्रि में 9 वो दिन होते हैं जो सिर्फ उसकी
कोई भी आपकी बड़ी से बड़ी कामना होगी वह आपके जीवन की समस्त कामनाओं को पूरे करेंगे, समस्त समस्याओं को दूर करेंगे। बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय हैं। आप इन सभी उपायों को जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों, जय माता दी।